आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान को अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी ने जीता है और ये बड़ी चर्चा थी इस दौरान कि इस बार राजस्थान में बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं कि इस बार बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ है या नहीं। पिछली बार 25 में से 25 सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार देखते हैं। अंजना, बिल्कुल, पिछली बार 24 सीटें बीजेपी और एक आरएलपी ने जीती थी। इस बार क्या वो एनडीए ने पूरी 25 में से 25 दी। तो चलिए एनडीए का वोट परसेंटेज ये मैं आपके लिए दबाती हूँ। वोट परसेंटेज ये 51% यानी 7% का नुकसान हो रहा है वोटिंग परसेंटेज में एनडीए को, और ये क्या सीटों में भी कमी की तरफ इशारा करता है। राजस्थान में क्या बीजेपी फिसलेगी? अब आइए आपको इंडिया गठबंधन का सीट ये दिखा देते हैं वोट परसेंटेज। इंडिया गठबंधन का जब आप वोट परसेंटेज देखते हैं तो यहाँ पर 5% का इजाफा है, 41%। 41% यहाँ पर वोट आया है, 5% का इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर धड़कने ज्यादा बढ़ाते नहीं है, सीधे सीट देखते हैं, क्योंकि वोट शेयर में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता है। इससे आपको एक ट्रेंड समझ में आता है। एनडीए के लिए सीट देख लीजिए, ये देखिए एनडीए की सीट में 6 सीट्स की गिरावट हो रही है। 16 से 19 सीटें, जो सभी की सभी 25 सीटें लड़ती हुई बीजेपी उनका पूरा गठबंधन था, यहाँ पर 6 सीटों का नुकसान है। और क्या वही इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है? इस बार कांग्रेस, सीपीआईएम, आरएलपी तीनों साथ लड़ रहे हैं। 5 से 7 सीटें यानी 5 सीटों का सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्या राजस्थान में अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये होगा कि राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा में अच्छे तरीके से चैलेंज कर पा रही है। मिस्टर शेखर, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां राजपूतों की नाराजगी बिल्कुल खुलकर सामने आई, और इसके अलावा जाटों का एक वर्ग था, जबकि उसकी नाराजगी पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात वाले थे। हाँ, उसकी और भी एक वजह थी, मैं उसे बोलना नहीं चाहता, पर वो वजह थी उसकी। कुछ अफवाहें थी कि किसी मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा, वो भी वहां पे चल रही थी। बिल्कुल जी। दूसरे, जाटों की बेल्ट में भी एक असंतोष था, क्योंकि उन लोगों ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। अग्निवीर का सीधा सीधा एक असर राजस्थान के नवयुवकों पे पड़ता है। क्या इसका ये भी कारण हो सकता है कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो जाट नाराज हो गए? मुझे ये इसलिए नहीं लगता है कि वहां पर शिवचरण माथुर भी एक बार मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वहां पर तो एक वैरायटी है, और एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति वहां का सबसे बड़ा कांग्रेस लीडर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस खाने में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो एक राजस्थान से टोटल हवा आ रही थी, ये प्रदीप गुप्ता का ये जो सर्वे है, अगर आप देखिए तो हम लोग जो मैदान में देख रहे थे, आप लोग जो दिखा रहे थे, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसका रिफ्लेक्शन है ये पूरे तरीके से। तो हमें एमपी और छत्तीसगढ़ में लगता था बीजेपी इंटैक्ट बनी रहेगी या गेन करेगी, लेकिन यहाँ सबको लगता था वो लूज करेंगे। अब जो अंजना ने अभी आंकड़ा दिखाया, तो 6 से 9 सीटों का नुकसान होता है, तो ये बड़ा नुकसान। इससे देखिए एक बात पता चलती है अंजना, कि आमतौर पर जब चर्चाएं होती हैं चुनाव के दौरान, आम जनता चर्चा करती है चाय की दुकान पर एक दूसरे से। लगातार पूरे चुनाव में हम ये चर्चा सुनते रहे कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होगा, और देखिए वो जो चर्चा होती है, जो जनता के बीच में से बात निकलती है, वो कई बार बिल्कुल सही होती है। और राजस्थान वही जगह है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र की भी बात की थी। लेकिन देखिए दिलचस्प ये भी है, राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी। अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने दौरे इन तमाम जगहों पर हुए हैं, ये डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार में 16 बार 15 अलग अलग जगहों पर रैलियां, फिर एक रोड शो। आप पहुंचिए छत्तीसगढ़, जहां पर 4 बार पीएम गए लोगों के बीच में, और वहां पर उन्होंने रैलीज की हैं। झारखंड, जहां पर 7+1 एक रोड शो, 7 रैलियां। मध्य प्रदेश में 8 रैलियां, 2 रोड शोज। पीएम ने अपने रोड शोज में काफी इजाफा किया है, क्योंकि बहुत लोग करीब से देख पाते हैं। अब राजस्थान का नंबर भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर 8+1 एक रोड शो वहां पर हुआ, और 8 उनकी रैलियां हुई हैं। तो ये नंबर्स बताते हैं कि अब हम सीधे करते हैं हॉट सीट कूल हवा का जिक्र करते हैं। गांधीनगर, गांधीनगर की बात कर रहा था। बिल्कुल, हॉट सीट कूल हवा में सबसे पहले बात गांधीनगर की। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनावी मैदान में है, लेकिन उससे पहले बाड़मेर की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर निर्दलीय भाटी साहब जो इस सीट पे कवरेज के लिए गया है, वो हमेशा ये कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, जो कि निर्दलीय यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं
उमेदा राम बेनीवाल वहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की जो एक लोकप्रियता है वो ये बता रही है कि उनके लिए कूल हवा बह रही है।